महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इस समय नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि परिवहन लागत का खर्च बढ़ना इसके मुख्य कारण में से एक है। पिछले कई दिनों से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ रहा है। इसके चलते परिवहन की लागत में वृद्धि हुई है। बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर नींबू पर भी पड़ने लगा है। गुजरात में एक नींबू की कीमत 18 रुपए से 20 रुपए तक हो गई है। यह थोक बाजार में 300 रुपए प्रति किलो है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य बाजार में नींबू 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में नींबू की कीमत 350 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो के बीच है। यानी नींबू लेने के लिए ग्राहकों को 15 रुपए से 18 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा मार्च से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। इस विषय पर सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने कुछ थोक और खेरी सब्जी विक्रेताओं के साथ आम जनता से बात की। देखे क्या बोले ये लोग। नमस्कार, मैं अनुष्का सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि गर्मियों में सबसे आम बात होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नींबू के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि नींबू के रेट्स को लेकर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि गर्मियों के लिए एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर, ये नींबू आपको क्या रेट मिले हैं? तो आप कितने सालों से अपना ठेला लगा रहे हैं? 4 साल से। तो आपको क्या फ़र्क देखने को मिला है इसमें पहले के रेट में और अपने? ज़्यादा रेट इतना होता है, अब इसका सबसे ज़्यादा रेट है 300 रुपये। तो आपको यहाँ पे ग्राहकों में बढ़ोतरी दिखी है या कुछ कमी आई है? कमी तो है, 20 रुपये का गिलास कर रखा हमने, जो महंगा होता। जैसे नींबू बोल सकते हैं कि गर्मियों की बहुत बड़ी नीड है हम सब लोगों की। एक लो मिडिल क्लास या बोल सकते हैं लोअर क्लास के लिए फ्रूट लेना या ऐसा कि दूसरे सप्लीमेंट की लेना बहुत टफ है। तो नींबू को बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला हर घर की एक ज़रूरत है। और अभी जो रेट है तो मुझे लगता नहीं है कि सबके अफोर्डेबल होगा ये। और अगर जनरली देखो तो नींबू पानी हो गया, गन्ने का रस हो गया, ऐसी ये सारी चीज़ें हमारी डेली यूज़ में आती हैं कि हम वो 10 रुपीज़ में ले सकते थे। पर अभी 10 रुपीज़ का एक नींबू आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अफोर्ड कर पाएगा। इसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ती है, इस टाइम बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए नींबू पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और अब समझ में नहीं आता कि उन्हें डेली की क्या चीज़ दी जाए जिससे उसे गर्मी से बचाया जा सके। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नींबू के दाम तो एटलीस्ट नहीं बढ़ने चाहिए। नींबू के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बिल्कुल आसमान छू चुके हैं। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बच्चों को कैसे नींबू मतलब शिकंजी बना के दी जाए। इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि नींबू का इतना दाम क्यों इतना बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा है और इसमें हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए कि नींबू तो कुछ तो मतलब सस्ता होना ही चाहिए। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। मैम देखिए गर्मी कितनी हो रही है। मार्च से अब की बार तो गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। 15 मार्च के बाद बहुत गर्मी हो गई है और अब अप्रैल का सीज़न है और अब तो दिनों दिन गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें अपने बच्चों को जब स्कूल से आते थे हम नींबू पानी पिलाते थे उनको, है ना, विटामिन सी के लिए। और अभी नींबू के रेट इतने बढ़ गए हैं कि हम वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि स्कूल भी आम बंद हो चुके हैं और बच्चे हमारे हो रहे हैं। हम कैसे इतनी महंगाई में नींबू खरीदें और अपने बच्चों को स्वस्थ कर पाएँ। और सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। ये नींबू के लिए इस टाइम जो लास्ट टाइम थे तो हमेशा 100 को क्रॉस तो कभी भी नहीं करा, लेकिन इस टाइम 250-300 तक नींबू गया है। और जबकि ये हमारी बेसिक नीड है। इस टाइम गर्मियों में हमें नींबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। बच्चों को एक सबसे मिनिमम यही होता था कि बच्चों को शिकंजी बना के दे दो, स्कूल से आए तो सबसे पहले बेस्ट विकल्प यही होता था बच्चों के लिए। और इस टाइम मिडिल क्लास लोग ये अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। नींबू को शिकंजी तो छोड़िए, सैलेड में डालना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम तो ये होता है कि चलिए सैलेड में भी एक नमक डाल के दे दिया है कि बहुत मिनिमम दिया जा रहा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कहिए बेस्ट है विटामिन सी का। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास लोगों के बारे में एक तो वैसे ही पेट्रोल डीजल और ऊपर से अब ये नींबू, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नींबू के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में मेरा मतलब ये है कि गर्मी का एक तो सीज़न है, नींबू का खपत ज़्यादा बढ़ जाता है
और आजकल के टाइम में क्या हेल्थ को लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह जो आते थे, नींबू का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करने के लोग, फैटी लोग जो हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसका रेट का कुछ खुल के पेपर में नहीं दे रहा है कि रेट आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है, अपने देश में है या नहीं, अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बाहर से आ रहा है, क्या है। कोई कहीं हो सकता है मनमानी भी है कि गर्मी के दिन ये पब्लिक खरीद रही है, तो मनमानी भी हो सकती है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।